आज हम फिर से देखते हैं कि फरवरी का मंथ जो है सन साइन के अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर, आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों को बहुत थैंक्स करती हूँ आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के लिए। आपके मोटिवेशन से ही मैं ये वीडियोस बना पा रही हूँ और आगे बढ़ पा रही हूँ। आज हम फिर से देखते हैं कि फरवरी का मंथ जो है सन साइन के अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि ये नया साल हम सब के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अब देखते हैं कि सन साइन के अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए ये फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो है ये फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। एरीज के लिए ये फरवरी का मंथ जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं। लोग हो सकता है कि ट्रैवल करने के लिए जाएं। कुछ लोगों के लिए जो है अगर कुछ लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्रोस्पेक्ट्स पे भी लोगों के लिए फैमिली प्लानिंग हो सकती है। कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही है जहाँ पे हम कोई न्यू प्रोफेशन में, न्यू जॉब में न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं, न्यू बिजनेस में न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं। और ये जो न्यू बिगनिंग्स है हम लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छी रहने वाली है एरीज के लिए। और एरीज के लिए जो है ये जो फरवरी का मंथ है बहुत ज़्यादा ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी का मंथ है और उनके जो गोल्स हैं लाइफ के वो अचीव करने वाले हैं। इस प्रॉस्पेक्ट्स पे मैं यही देखूंगी कि लाइफ जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स लेके आ रही है। बट उन्हें यही है कि उन्हें कैच करना है। अगर ट्रैवलिंग का बनता है तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के लिए। कुछ लोग अगर फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे हैं। और न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड होने की वजह से अगर उनके दिमाग में कोई न्यू जॉब आ रही है या न्यू चेंज ऑफ बिजनेस आ रहा है या बिजनेस में कोई न्यू एडिंग ऑन आ रहा है तो उन्हें वो भी ज़रूर लेना चाहिए। तो इस तरह से नई बिगनिंग्स आ रही है और अचीवमेंट्स ऑफ द गोल्स आ रहे हैं और बहुत ही ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड है। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है ये फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। टॉरेंस के लिए जो फरवरी का मंथ है वो अगर एक एस्पेक्ट्स पे देखें तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये जो उनका हेल्थ है वो किसी भी वे में इफ़ेक्ट हो सकता है। तो मुझे ज़्यादा लग रहा है वो इमोशनली ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहे हैं और उन्हें जो है अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है और उन्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। अगर वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। और उनकी जो जर्नी है वो थोड़ा सा कार्मिक उनकी भी ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं, वो कहीं जा सकते हैं। पर ये जो जर्नी है ये उनके लिए कार्मिक जर्नी है, मतलब कि कहीं इस तरह की जर्नी बन रही है जो ज़्यादा हैप्पी गोइंग जर्नी तो नहीं होती है। पर कहीं हो सकता है कि आपको किसी के हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से पूछने जाना है या किसी का कुछ मिस हैपनिंग हो गया तो उस प्रोस्पेक्ट से आपको जाना है। तो उस वे में जो है ये जर्नी शो हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो फरवरी का मंथ है टॉरेंस के लिए जो है वो कार्मिक टाइम पीरियड है। तो उन्हें अपने आप को बैलेंस रखना है, एक्सेप्टेंस रखनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये जब हमारी कर्मा जर्नी आती है तो मतलब कि यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली जो होना चाहिए वो ही होता है और हमें उसे बहुत ही अच्छे से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये टॉरेंस के लिए जो है सन साइन के अकॉर्डिंगली फरवरी का मंथ आपने देखा। अब हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए जो है वो
फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। सो जेमिनाई के लिए जो है वो फरवरी का मंथ सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड है। हो सकता है कि उन्हें किसी फंक्शन में जाना हो सकता है कि उनके लिए घर में कोई फंक्शन हो या कुछ पार्टी हो, तो वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और हर अच्छे एस्पेक्ट पे एंजॉय कर रहे हैं। एन्जॉयमेंट के साथ साथ ही वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और उनकी जो हार्ड वर्क है उसका उनको रिज़ल्ट डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और ये जो हार्ड वर्क है ये उनके लिए सक्सेस का रेट ज़रूर लेके ही आएगा। और कई कुछ लोगों के लिए जो है, क्योंकि ये फरवरी का मंथ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में जो लोग अपने लिए मैच ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये वर्कआउट हो और उन्हें अपने सोलमेट्स जो हैं या उन्हें अपने ट्विन फ्लेम जो है वो मिले। और कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है जहाँ वो अब अपनी एक अच्छी यूनियन में इस्टेब्लिश हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रैवलिंग का भी प्रॉस्पेक्ट्स बने, कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं और ये ओवरसीज ट्रैवल भी हो सकता है उन लोगों के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो जेमिनाई के लिए टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा है। सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड है, हार्ड वर्क है, पर हार्ड वर्क का रिजल्ट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आने वाला है। और कहीं ना कहीं लोग अपनी यूनियन को बना रहे हैं। कुछ लोग जो लोग मैच देख रहे हैं, अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छा मैच मिल सकता है, उनकी यूनियन बन सकती है और ये बहुत ही अच्छा उनके लिए होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए जो है बाहर जाने के प्रॉस्पेक्ट्स भी बन रहे हैं, ट्रैवलिंग के प्रॉस्पेक्ट्स भी बन रहे हैं। हो सकता है कि प्रोफेशनल वे में ट्रैवल करें, हो सकता है कि पर्सनल वे में ट्रैवल करें। तो ओवरऑल अगर देखें तो जेमिनाई के लिए जो है वो फरवरी का मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है वो फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। सो कैंसर के लिए जो है वो फरवरी का मंथ जो है वो एक अच्छे इस्टेब्लिशमेंट के रूप में आ रहा है। वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो और ज़्यादा इन्हांस हो रहे हैं और ये जो मैनेजमेंट के स्किल्स इन्हांस हो रहे हैं ये उन्हें एक अच्छे लेवल पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की हो सकता है कि प्रमोशन हो और कुछ लोग अच्छी पोजीशंस को अचीव करें। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए जो है वो हाईली इंट्यूटिव टाइम पीरियड है। लोगों की इंट्यूशंस जो है वो इन्हांस हो सकती है और लोग जो है लोगों की जो उनकी नॉलेज है उसे रिकग्निशन मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है जहां वो अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पे अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं, अपनी नॉलेज के बेसिस पे अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो है वो न्यू बिगनिंग्स का भी टाइम पीरियड आ रहा है। ये जो न्यू बिगनिंग्स है नो डाउट ये फिर से मैं कहूँगी कि कार्मिक न्यू बिगनिंग्स है। एस ऑफ स्वर्ड्स मतलब कर्मा की न्यू बिगनिंग है, पर ये हार्ड होते हुए भी एट द एंड जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। और हमें इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। सो यहाँ पे जो लियो के लिए जो है वो फरवरी का मंथ जो है वो उनकी गिविंग अप का टाइम पीरियड है। उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गिविंग्स को देना है। ये जो गिविंग्स है अगेन बहुत सारे लोगों के लिए कर्मा का टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पे वो अपनी गिविंग्स को देते हुए कहीं ना कहीं अपनी गिविंग्स को देते हुए ही वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को एक अच्छे नोट पे इस्टेब्लिश भी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वो ही जो स्ट्रांग होता है वो ही सक्सेसफुल होता है और उस वे में जो है उनकी सक्सेस जो है वो अचीव करते हैं।
तो इसी तरह से यहाँ पे लियो के लिए भी थोड़ा सा गिविंग अप का टाइम पीरियड है, उनकी गिविंग्स हो रही है, कहीं ना कहीं कार्मिक टाइम पीरियड चल रहा है। और प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे अगर मैं देखती हूँ तो मैं कहूँगी कि लियो के लिए ये डेफिनेटली एक राइट पाथ है जिस पे वो चल रहे हैं। तो प्रोफेशनली मेरे को उन्हें सक्सेस अचीव होते हुए दिख रही है, उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं और इसी तरह से उन्हें जो है मूव करते रहना चाहिए और उनकी सक्सेस जो है वो उनके पाथ पे अपने आप उनको मिलती चली जाएगी। पर मैंने ये भी देखा है कि जितना भी उनके लिए टाइम पीरियड कार्मा हो, पर वो अपने आप को फिर भी बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश करे हुए हैं। सो अब हम देखते हैं कि वर्गों के लिए जो है वो फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। सो वर्गों के लिए जो है वो हो सकता है कि उनके लिए ओवर बर्डनिंग का टाइम पीरियड है। तो हो सकता है कि उनके ऊपर वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा हो और इस वर्कलोड के चलते वो थोड़ा अपने आप को ओवर बर्डन फील कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ओवर बर्डन होने की वजह से हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से भी उन्हें अपना थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अगर उनके कुछ लोगों को हो सकता है कि थोड़ा बैक का भी इशू हो, सो उन्हें अपनी बैक को भी सपोर्ट देना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और अपने बर्डन को किस तरह से मैनेज करना है वो भी उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। और कुछ न्यू बिगनिंग्स भी आ रही है। ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये हो सकता है कि उनके प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनकी कोई न्यू बिगनिंग्स हो, उनकी प्रमोशन हो या उनकी सैलरी का इन्हेंसमेंट्स भी हो सकता है कि उनकी सैलरी इंक्रीज हो। और ये भी हो सकता है कि उनकी कोई न्यू बिगनिंग्स किसी और एस्पेक्ट पे भी हो और उनके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड होने की वजह से तो सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो डेफिनेटली उनके फेवर में रहेंगे और वो सर्कमस्टेंसेस को अपने अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से जो है वो मोल्ड कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इनर में इतना स्ट्रेंथ क्रिएट हो रहा है कि वो परिस्थितियों को, सर्कमस्टेंसेस को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड भी कर रहे हैं। तो अपने आप को ईज आउट, अपने जो बर्डन है उसको उन्हें मैनेज करना है, किस तरह से अपने ओवर बर्डनिंग की स्टेट को मैनेज करें ये उन्हें देखना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। सो लिब्रा के लिए जो है वो फरवरी का मंथ जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों की लाइफ में आ रही है और उन्हें उन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को डेफिनेटली जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पर्सनल, प्रोफेशनल किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकती है और उन्हें इन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से ही है। और मैं ये देख रही हूँ कि कहीं हो सकता है कि बहुत सर्कमस्टेंसेस उनके लिए ऐसे आए कि वो उन सर्कमस्टेंसेस उन्हें चीट करे या वो उन सर्कमस्टेंसेस को चीट करे। दोनों प्रोस्पेक्ट्स पे ही उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क टेकिंग टाइम पीरियड भी है। सो उस रिस्क टेकिंग टाइम पीरियड को कैसे वो मैनेज करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं ये जजमेंट का टाइम पीरियड है उनके लिए, मतलब जो एफर्ट्स वो पुट ऑन कर रहे हैं लाइफ में उसके अकॉर्डिंगली उन्हें लाइफ में जजमेंट मिलने वाला है फरवरी के मंथ में। सो उन्हें बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिवली, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में सिचुएशंस को जो है वो हैंडल करना है और बहुत ही बैलेंस्ड वे में हैंडल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। तो अगर मैं इन प्रोस्पेक्ट से देखती हूँ तो मैं यही बोलूँगी कि लिब्रा के लिए टाइम ठीक है और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ को लेते रहना चाहिए। रिस्क टेकिंग मोड है तो कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से देखना है कि कैसे परिस्थिति या सिचुएशंस उनके लिए बनती है। तो अब हम देखते हैं कि सनसाइन के अकॉर्डिंगली स्कॉर्पियंस के लिए ये टाइम कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियंस के लिए जो ये फरवरी का मंथ है वो थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, पर
कार्ड के पर लगता है मुझे उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इमोशनल अनबैलेंस्ड हो रहे हैं और सर्कमस्टेंसेस जो है वो उनके लिए स्टक हो रही है। ये सर्कमस्टेंसेस जो है वो किसी भी वे में हो सकते हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली वो कहीं स्टक हो रहे हो सकता है कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे वो कहीं स्टक हो रहे हो, प्रोफेशनली वो कहीं स्टक हो रहे हो। तो उन्हें ये देखना है कि जहाँ पे भी स्टक सिचुएशन है वो अपने आप को किस तरह से उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। और प्रोफेशनली उनके लिए जो है वो सक्सेस टाइम पीरियड है। हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट उनके लिए आने वाला हो और वो उस प्रोजेक्ट में डेफिनेटली सक्सेसफुल भी होने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट उन्हें ज़रूर लेना भी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि सक्सेस जो है वो उनके साथ साथ चल रही है। तो स्कॉर्पियंस के लिए अगर वो इमोशनली अपने आप को बैलेंस करते हैं तो डेफिनेटली टाइम उनके लिए अच्छा आने वाला है। सो अब हम देखते हैं कि सजिटेरियस के लिए जो है वो कैसा रहने वाला है फरवरी का मंथ। सो सजिटेरियस के लिए जो है एक न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड आ रहा है। एक बहुत ही अच्छे वे में न्यू बिगनिंग्स हो रही है और ये जो न्यू बिगनिंग्स है हो सकता है कि किसी के लिए फैमिली चाइल्ड बर्थ का टाइम पीरियड हो तो किसी के लिए हो सकता है कि न्यू बिगनिंग्स उनकी फैमिली के एक्सटेंशन के रूप में आए। किसी के घर में चाइल्ड बर्थ हो सकती है, कहीं प्रोफेशनली न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। हो सकता है कि किसी के लिए कोई नया प्रोफेशन वो शुरू करें, कोई नया बिजनेस वो शुरू करें, कोई नई जॉब वो शुरू करें। सो इस वे में जो है वो उनके लिए न्यू बिगनिंग्स और ये जो न्यू बिगनिंग्स है जिस भी प्रोस्पेक्ट्स पे हो उनके लिए ये न्यू बिगनिंग्स जो है वो रिवॉर्ड्स के फॉर्म में आने वाली है और उनको उस न्यू बिगनिंग्स के थ्रू ही बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं और वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए जो है मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स भी बन रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स बन जाए, उनके घर में मैरिज का फंक्शन हो या सेलिब्रेशन हो, इस तरह की भी सिचुएशंस बन रही है और नई अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आ रही हैं। डिपेंड उन लोगों को करता है कि उन्हें किस तरह से कैप्रिकॉर्न्स सेजिटेरियस को एक्सेप्ट किस तरह से वो लोग अपनी ये नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सेजिटेरियस के लिए जो है ये फरवरी का मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बहुत ज़्यादा मुझे हर प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए अच्छा ही टाइम पीरियड दिख रहा है। सेलिब्रेशन है, कुछ लोगों के लिए मैरिज है, फंक्शन है, कुछ लोगों के न्यू बिगनिंग्स है, कुछ लोगों की फैमिली एक्सटेंशन है, किसी के घर में हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ हो, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो वो भी उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो ये वाला मंथ फरवरी का कैसा रहने वाला है। सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगर हम देखते हैं तो उनके लिए टाइम जो है ट्रैवलिंग का टाइम पीरियड है। हो सकता है कि वो कहीं ट्रैवल करें, विद इन कंट्री भी कर सकते हैं और कुछ लोगों के लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का भी टाइम पीरियड है। हो सकता है कि कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और सोचे कि नहीं हम अपना ही कुछ बिजनेस कर लेते हैं तो वो प्रोस्पेक्ट्स भी हो सकता है, या कुछ लोग जॉब के साथ साथ कुछ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का टाइम पीरियड भी आ रहा है। ट्रैवलिंग का टाइम पीरियड भी हो सकता है कि उन्हें कहीं ट्रैवल करना पड़े। सो ये जो सेल्फ इंडिपेंडेंट मोड आ रहा है ये नो डाउट उनके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव नोट है उनके लिए, बट मैं जानती हूँ कि वो इस कॉम्पिटिटिव मोड को बहुत ही अच्छे से इसको मैनेज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये जो कॉम्पिटिटिव मोड है उससे उनको अलर्ट रहना है और आगे बढ़ते जाना है। और उनके पास क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो जैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो नई अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग और चीज़ों को हैंडल करने का जो प्रोस्पेक्ट है वो उन्हें थोड़ा मैच्योरली लेना चाहिए। हर एस्पेक्ट को उन्हें मैच्योरली हैंडल करना है, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो कुछ और है उनकी लाइफ में, तो उन्हें थोड़ा मैच्योरली उसे हैंडल करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो मैं यही बोलूँगी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए भी जो है वो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड
होने वाला है फरवरी का मंथ। अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो कैसा रहने वाला है फरवरी का मंथ। सो एक्वेरियस के लिए जो है वो फैमिली टाइम पीरियड है और कहीं ना कहीं जो फैमिली के प्रोस्पेक्ट्स पे कुछ ना कुछ होने वाला है। कुछ लोगों के लिए जो है वो उन्हें इनहेरिट्स भी मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं फैमिली की सपोर्ट उन्हें मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए जो है वो जैसे फैमिली से कुछ अचीव हो सकता है उन लोगों को। और कहीं ना कहीं ये जो भी अचीवमेंट्स हैं जो उनको मिल रही हैं, ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को लेकर के आ रही हैं और वो सैटिस्फाइड हो रहे हैं। और ये जो सेटिस्फैक्शन है ये उनकी लाइफ का बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्शन है। और इस सेटिस्फैक्शन के होते कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि जब आप सेटिस्फाइड हैं तो हर चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। तो मैं ये देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये फैमिली टाइम पीरियड होने वाला है। सो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। सो पाइसेस के लिए जो है फरवरी का मंथ बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा। उनके लिए न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड आ रहा है। ये जो न्यू बिगनिंग्स है उनके बहुत ही इनोसेंट नोट पे न्यू बिगनिंग्स है। ये इनोसेंट जब भी न्यू बिगनिंग्स होती हैं तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, पर पाइसेस के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव वे में न्यू बिगनिंग्स हो रही है। और ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये विदाउट एनी प्लानिंग हो रही है, जहाँ वो कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं पर वो एक नई लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो न्यू बिगनिंग है ये किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकती है। ये न्यू बिगनिंग्स उनकी लाइफ को बहुत अच्छे वे में बैलेंस्ड कर रही है और वो खुद अपने आप को भी बहुत अच्छे वे में बैलेंस कर रहे हैं। और ये जो बैलेंसिंग है ये इमोशनली, प्रोफेशनली, फिनेंशियली हर एस्पेक्ट पे बैलेंसिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पाइसेस के लिए जो है मनी के प्रोस्पेक्ट्स पे 2 सोर्सेज ऑफ मनी इनकम भी बन रही है। तो अगर वो एक काम करते हैं तो हो सकता है कि उनके लिए कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी बन रहा है और ये उन्हें ज़रूर से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमने देखा कि पाइसेस के लिए जो है ये फरवरी का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला था। तो अब हमने देखा कि सन साइन के अकॉर्डिंगली सब जो है फरवरी का मंथ हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि जो लोग फरवरी में बॉर्न हुए हैं उन लोगों के लिए ये 2024 और 2025 कैसा रहने वाला है। सो जो लोग फरवरी में बॉर्न हुए हैं उन लोगों के लिए ये 2024 और आने वाला 2025 कैसा रहने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि जो लोग फरवरी में बॉर्न हुए हैं उन लोगों के लिए ये आने वाला 2024 और 25 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके लिए पर्सनली कैसा रहने वाला है। सो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूँगी कि उनके लिए जो है वो डेस्टिनी सपोर्टिव टाइम पीरियड है। तो पर्सनल लाइफ में उनकी जो भाग्य है वो उन्हें बहुत साथ देने वाला है और भाग्य क्योंकि साथ देने वाला है तो सर्कमस्टेंसेस, रिलेशंस उनके अकॉर्डिंगली वर्कआउट होने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो पर्सनल लाइफ में जो उनकी राइट डायरेक्शंस में वो है मूव करने वाले हैं। और
नई नई लाइफ में नए रिलेशंस बनाने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेने वाले हैं पर्सनल लाइफ में, और लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रिनिटी का उन लोगों के लिए टाइम पीरियड है और डेस्टिनी सपोर्टिव है। तो पर्सनली उन्हें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली उनके लिए ये 2024 और 25 कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनली देखा जाए तो उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड होने वाला है। कुछ लोगों के लिए जो है प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड है, तो जो भी अगर वो जॉब में है तो उस प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड आ रहा है, और अगर कोई लोग बिजनेस में है तो बिजनेस में उन लोगों के लिए रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड आ रहा है। और कहीं ना कहीं प्रोफेशनली यूनिवर्स का जो हाथ है वो उनके ऊपर है, उनके एंसेस्टर्स का हाथ, उनके जो बड़े फॉर टीचर्स हैं उनका हाथ उनके ऊपर है। थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी होगी लाइफ में प्रोफेशनल फ्रंट पे, पर ये अनस्टेबिलिटी जो है अल्टीमेटली उनके लिए रिवॉर्ड्स ही लेकर के आ रही है, और उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब है कि कुछ लोगों के लिए जो प्रोफेशनली है उन्हें थोड़ा सा ये भी ध्यान देने का ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे अगर जहाँ पे काम कर रहे हैं, जो अगर कुछ लोग जो है जिनका काम का एरिया है उन्हें वो चेक करना चाहिए कि कहीं उसमें कहीं वास्तु दोष तो नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स में अगर वो कुछ नए लोगों के साथ जुड़ते हैं तो उनकी वाइब्रेशन उनके लिए कैसी है, ये ज़रूर उन्हें चेक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके लिए कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस तो नहीं है जिन लोगों के साथ वो प्रोफेशनली जुड़ रहे हैं। तो एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है और नए लोगों का उन्हें ध्यान रखना है। तो उन्हीं की वजह से थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो उस तरह से मैं यही बोलूँगी कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे थोड़ा सा उन्हें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर मैं देखती हूँ तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। और जहाँ हेल्थ को हम 3 प्रोस्पेक्ट से लेते हैं, एक हम लेते हैं फिज़िकल हेल्थ, एक हम लेते हैं मेंटल हेल्थ, और एक हम लेते हैं इमोशनल हेल्थ। तो मैं ये बोलूँगी कि उन्हें ज़्यादा जो ध्यान देना है अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। मेंटली अपने आप को कैसे बैलेंस्ड करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बैलेंसिंग के रहते हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख सकती हूँ कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट पे हो सकता है कि उनके लिए कोई माइनर सी सर्जरी भी आए। अब ये माइनर हो या मेजर हो ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ अकॉर्डिंगली कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई सर्जरी का इंडिकेशन दे रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए ये कैसा रहने वाला है। ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि उनके लिए जो है फाइनेंशियली उन्हें थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या हो सकता है कि उनका जो फाइनेंशियल है वो हेल्थ के ऊपर स्पेंड हो, ये भी हो सकता है। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, या हेल्थ के ऊपर फाइनेंशियल स्पेंड हो सकता है। और खर्च उन्हें कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने मनी को मैनेज करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंटली मुझे समझ आ रहा है। न्यू प्रोस्पेक्ट्स तो बन रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो है उनकी लॉसेस भी मुझे दिख रहे हैं फाइनेंशियली। तो प्लीज़ बी केयरफुल, और अपने मनी को बहुत मेहनत से हम लोग कमाते हैं, तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के एस्पेक्ट्स पे जो लोग फेब में बॉन्ड में उनके लिए कैसा रहेगा। तो ट्रैवलिंग के एस्पेक्ट्स पे कहते हैं कि इनोसेंटली कोई एक ट्रैवल हो सकता है जो प्लान नहीं है, बिना प्लानिंग के भी, और यहाँ पे एक कोई ट्रैवल हो जाए तो यही वो है। तो प्लानिंग के एस्पेक्ट्स पे ये ट्रैवल उनके लिए कैसा रहेगा इसकी मैं श्योरिटी नहीं देती हूँ, पर हाँ ये जो ट्रैवल रहेगा
इस पे थोड़ा उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्योंकि इनोसेंटली जब हम कुछ भी प्लान करते हैं तो उसका अच्छा भी प्रॉस्पेक्ट्स हो सकता है और नेगेटिव भी पॉजिटिव भी दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा लॉ एंड सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। तो अगर उनकी कोई ट्रैवलिंग हो रही है तो उन्हें थोड़ा सा उसे अवेयरनेस के साथ में देखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो ट्रैवल ज़रूरी है या नहीं है। अगर ज़रूरी है तभी वो ट्रैवल करें, अगर ज़रूरी नहीं है तो ना करें। तो ये हमने देखा कि जो लोग फरवरी में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये 2024 और 25 कैसा रहने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके लिए बहुत ही अच्छा रहे आने वाला साल और उनकी लाइफ में खूब सारी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आए। और इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। और अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है। तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दीजिएगा तो मैं आपको उस अकॉर्डिंगली रिप्लाई दे दूँगी। और आप चाहें तो DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ मैं, तो वहाँ पे भी आके आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ पे भी आके मेरे से मिल सकते हैं। और मैं लोगों को पढ़ाती भी हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन स्टडीज़ को यूज़ करें और लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ में इसका फ़ायदा उठाएं, अपनी फैमिली को इसका फ़ायदा दें। सो प्लीज़ आप मेरे से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।